शुरू करते हैं मेरी स्टोरी के साथ में, माय पर्सनल लाइफ स्टोरी, जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है। स्टार्ट करते हैं। आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट एट ऑल। मैं बहुत ही बुरी स्टूडेंट थी और ये मुझे लगता था, और मुझे लगता था पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है और मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना आता ही नहीं है, मुझसे होता ही नहीं है। बट रियलिटी वॉज समथिंग एल्स टिल 11th क्लास। 10th तक मेरी यही स्टोरी चली कि मैं एक अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, और अच्छे स्टूडेंट्स को देख के हमेशा सोचती थी पता नहीं यार ये क्या ही खाते हैं, क्या ही करते हैं, और भाई इनमें बात है, और भाई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं, इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। बट मेरा तो मन तक नहीं करता है कि मैं किताबें भी उठा लूँ। मेरे ट्यूशन के लिए सर आते थे मेरे घर पे, सब था, फैसिलिटी मम्मी पापा ने पूरी दे रखी थी मेरे को। बट मुझे लगता था कि मुझसे नहीं होगा, पढ़ाई मुझसे नहीं होगी, पढ़ाई बहुत ही बेकार चीज़ है और मेरे से होगी ही नहीं। मैं तो एवरेज से भी बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ और बस पास हो जाऊँ वही बहुत है। मेरा टारगेट ही यही होता था, मैं प्रमोट हो जाऊँ, राइट। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद माँ बाप ने भी ये समझ लिया कि हाँ इससे ना इतनी ही एक्सपेक्टेशंस रखनी है कि बस फेल मत होना। उन्होंने मुझे लिटरली ये कहना शुरू कर दिया था कि फेल तो नहीं होगे। वो बस इतना पूछते थे मुझसे, ये कभी नहीं पूछते थे कि पेपर्स कैसे गए, बहुत अच्छे गए, कितने नंबर आ सकते हैं और परसेंटेज कितनी आ सकती है, या इतने तो लानी है। नेवर। मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे फोर्स भी नहीं किया ऐसे, और कभी ताने भी नहीं मारे कि तुमने हमारे पैसे डुबो दिए या कुछ। तो एक इंसिडेंट ने ना मुझे थोड़ा सा इस चीज़ के लिए एक कहते हैं ना, एक मेरे माइंड में ये चीज़ डाली कि काश मैं भी अपने पापा को ये चीज़ दे पाती। हुआ क्या कि जब 10th का रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो ऑब्वियस ही बात है, मैं तो जस्ट पास थी, तो मेरे लिए कौन नहीं आता। तो वहाँ पे पेरेंट्स भी बैठे हुए थे और स्टूडेंट्स भी थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ कुछ मिल रहा था कि प्राइज़ दिया जाता है और सब है, तो सबके अनाउंसमेंट्स हो रहे थे, सबको कुछ कुछ मिल रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला, मेरे को कुछ नहीं मिला ऑब्वियसली, बस क्लैप कर रही थी मैं सबके लिए। एंड मेरे पापा ने मुझे तो नहीं बोला, बट मैं घर गई तो मेरे पापा ने सोचा मैं सो गई हूँ, बट मैं रूम में थी, मैं सो गई थी उसी रूम में। पापा ने मम्मी को बोला कि काश इसको भी कुछ मिलता, मुझे बहुत अच्छा लगता। इसको मैं सोचा था क्या पता इसका नाम हो इसमें, एक बार इसका नाम आए। अच्छा, तो उस दिन मुझे पता चला उनको मुझसे भी एक्सपेक्टेशंस है, और वो एक ना अंदर ऐसी फीलिंग आ गई कि नहीं यार, उन्होंने मुझे सारी फैसिलिटी दी है, वो मैं जो बोलती हूँ वो मेरे लिए करते हैं। मेरे माँ बाप बहुत बहुत सपोर्टिंग रहे हैं हमेशा से, जबकि मैं इतनी अच्छी थी भी नहीं, स्टूडेंट वाइज तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी। हाँ वैसे मैं अच्छी थी, ऑब्वियसली मैं एक अच्छी बेटी थी, बट स्टूडेंट वाइज अगर मैं वैसे करूँगी ऑब्वियसली, और सब लोग उस समय तो पूछते थे क्या हुआ इसका, क्या नहीं हुआ। वो मुझे कभी भी ताना नहीं मारते थे, लेकिन उन्होंने उस दिन ये बोला कि काश इसका भी नाम होता उसमें और इसको भी कुछ भी मिलता, तो मेरे अंदर वो हो गया। फिर 11th में आई। 11th में सबसे पहली एडवांटेज ये होगी कि मेरी मैथ्स छूट गई, क्योंकि मैं कॉमर्स साइड आ गई। और कॉमर्स भी मैंने इसीलिए चूज़ की थी कि मुझे मैथ्स से दूर जाना था, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के चक्कर में नहीं पढ़ना था, तो इसलिए मुझे कॉमर्स लेनी पड़ी। मेरा एज सच कोई वो नहीं था, बट वहाँ से मेरी एक सेकेंड इनिंग शुरू हुई और वहाँ से मेरी चीज़ें शिफ्ट होनी शुरू हुई। एक तो पापा की वो बात मैंने सुन ली थी और मुझे वो अंदर एक फीलिंग आ गई थी, एक जज्बा आ गया था कि काश जैसे और स्टूडेंट्स हैं और उनके माँ बाप कितना प्राउडली आकर अपने बच्चों को देख रहे हैं, उनको प्राइज़ लेते हुए, चीज़ें लेते हुए, तो मैं कुछ तो ऐसा करूं कि मेरे माँ बाप को भी प्राउड करवाऊं। और स्टूडेंट लाइफ में आप क्या ही कर सकते हो, अच्छे मार्क्स लाकर ही अपने माँ बाप को प्राउड फील करा सकते हो। तो 10th तक तो चीज़ें ख़राब हो चुकी थी, बट अब मैंने सोचा था मैं 11th है, 12th है, मैं इसको कुछ ना कुछ ऐसा करूँगी कि मेरे माँ बाप को प्राउड फील हो। ठीक है, मैंने उस दिन से अपने आप से प्रॉमिस कर लिया था। मैंने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि अगर मैं किसी को बताती तो शायद उनको बिलीव नहीं होता और शायद मेरे पे प्रेशर आ जाता, राइट, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो एज सच थी नहीं। तो ठीक है, मैंने भी किसी को नहीं बताया, बट अंदर ही अंदर मैं लग गई अपनी पढ़ाई पे। और मेरा जो ट्यूशन सर आते थे, मैंने उनको ज़रूर बोला था और उन्होंने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से मेरी तैयारी शुरू करवाई। कॉमर्स में हमने हमारा जो अकाउंट्स होता है और स्टैटिक्स होती है, मैथ्स तो नहीं होती बट स्टैटिक्स होती है, मैथ्स तो वो भी मैथ्स ही होती है, बट फॉर्मूला बेस होती है ज़्यादातर, एल्जेब्रा, स्टैटिक्स वगैरह। बट वो मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा, क्योंकि मैं अब मेहनत करने लगी, मैं कॉन्सेप्ट समझने लगी, मैं समझने के लिए पढ़ाई करने लगी। अपने आप को खुद से मुझे अपने आप को ऑप्शन ही नहीं देना था कि मैं वीक स्टूडेंट हूँ, मुझे समझ में नहीं आएगा, मुझे समझना है। मेरा ये सीन हो गया, मुझे समझना है, मुझे लर्न करना है, मुझे करना है।
एक बार में नहीं, 10 बार में लर्न होगा। एक बार में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मैं 10 बार इसको सॉल्व करूंगी। अगले दिन मैं फिर सर से पूछूंगी, अगर मैं जहाँ भी अटकूंगी, मैं वहाँ अटकी रहती थी, मैं फिर उस चीज़ को वहाँ स्टॉप कर देती थी। अगले दिन जब सर घर आते थे, मैं उनसे वहीं से शुरू करती थी कि सर यहाँ तक मैंने कर लिया, अब मुझे आगे से बताइए। वो मुझे हेल्प करते थे। धीरे 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 मुझे पता भी नहीं कि मैंने कब अपनी पढ़ाई को इतना अच्छे से शिफ्ट कर लिया, बहुत अच्छे से। और ये देख के कहीं ना कहीं मम्मी पापा समझ रहे थे कि इस बार ये इसको क्या हुआ है, तो बट वो खुश थे कि चलो अच्छा है, पढ़ाई कर रही है ना। बट उस समय भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि इस बार कुछ करके दिखा दे, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। ठीक है, 11th मेरा काफी अच्छा गया, जो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आया मेरा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ ड्रास्टिक चेंज कि मुझे कुछ प्राइज मिलता या मेरे को कुछ बहुत अच्छा होता। पर्सनली मेरे लिए अच्छा हुआ, मेरा अच्छे मार्क्स आए और मैं बहुत पॉजिटिव हो गई अपनी पढ़ाई को लेके, बहुत कॉन्फिडेंट हो गई। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बहुत ही कुछ बड़ी मैंने पापा मम्मी को अचीवमेंट दी, लेकिन बट वो बहुत खुश थे। और ये देख के मैं खुश थी कि चलो एटलीस्ट पिछले साल के रिजल्ट से इस साल का रिजल्ट मतलब जमीन आसमान का अंतर है। मेरी मेहनत रंग लाई। इनफैक्ट मेरे जो सर थे, मेरे टीचर्स थे, जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पापा गए थे, तब उनको भी बहुत पॉजिटिव कमेंट्स मिले थे कि इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस है। ठीक है, तो मैं भी बहुत खुश। चलो 11th किया, लेकिन मेरे को ना तब भी था कि मुझे कुछ करना है। मैंने फिर 12th आ गया। अब 12th तो बोर्ड्स फिर से आ गए, राइट, 10th की तरह। फिर मेहनत शुरू करी और मुझे था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। मैंने बहुत मेहनत करी गाइस, एंड मैंने एग्जाम्स दिए और मुझे कुछ करके दिखाना ही दिखाना है। एंड मेरे एग्जाम्स ओवर हो गए एंड सबको पता था मेरा 10th का रिजल्ट क्या था। तो 12th में भी सबने बस यही समझना था कि पास भी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मम्मी पापा ने बस इतना पूछा, तुम पास हो जाओगी ना पक्का? मैंने बोला हाँ पास हो जाऊंगी। बट मुझे क्यों नहीं अंदर से कुछ पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही थी, कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ हो सकता है मेरे काफी अच्छे मार्क्स आ जाए, राइट। तो एंड मेरे घर में गेस व्हाट, मेरे घर में पड़ गई शादी। मेरे कजिन की, मेरे ताऊ के बेटे की शादी पड़ गई। एंड मेरा रिजल्ट आना है 2 दिन बाद एंड घर में शादी पड़ गई है। जही लाइक तिलक फंक्शंस होते हैं ना सारे, ऐसा होता था ना कि शादियों में कैसा होता था ना कि 10-10 दिन से पहले आकर सारे रिलेटिव्स आ जाते थे, बैठते थे घर में, बिल्कुल घर में जगह ही नहीं होती थी, इतने सारे लोग होते थे। तो अगर कुछ भी उनको, उस पब्लिक को देख के, उतने सारे लोगों को देख के कि अगर कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूंगी, एंड उससे भी ज्यादा मेरे मम्मी पापा क्या फेस करेंगे, मुझे इस चीज का टेंशन हो गया। क्यों हो गया? वो इसलिए क्योंकि मेरे जो रिलेटिव्स आए थे, बहुत सारे रिलेटिव्स थे जिन्होंने मुझसे रोक रोक के पूछा कि अरे तुम्हारा तो 12th का रिजल्ट है ना, और तुम पास, तो क्या लगता है पास हो जाओगी? वो सीधा मुझसे यही पूछ रहे थे। तो मुझे ना सेल्फ डाउट क्रिएट करा दिया, मुझे प्रेशर दे के मुझे लगा कि मैं तो सहन कर जाऊंगी, मेरे मम्मी पापा सहन कर पाएंगे क्या? उन्होंने भी उस टेंशन में मुझसे आके पूछा भी कि पास तो हो जाओगी ना बेटा? मैंने बोला पक्का पास हो जाऊंगी। लेकिन बाद में मुझे टेंशन होने लगी क्योंकि इतनी बार मुझसे वो चीज़ बोली गई कि मुझे लगा कि कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। फिर मैंने बस भगवान को याद किया और मैंने बोला भगवान कुछ भी बड़ा ना हो तो एटलीस्ट पास तो करवा ही देना, इस बार तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं पास हो जाऊँ। ठीक है, तो उन रिलेटिव्स ने मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया। जहाँ जा रही हूँ सबका एक ही क्वेश्चन होता था, तुम्हारा तो 12th का रिजल्ट है ना? मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान जी ये क्या हो रहा है। खैर, फिर मेरा भाई शादी में नहीं आ पाया था, उसका बीटेक था तो उसका कोई एग्जाम वगैरह चल रहा था उस वक्त, तो वो नहीं आ सकता था। रोल नंबर मैंने अपने भाई को ही दे रखा था। तो मैं वेट कर रही थी क्योंकि रिजल्ट आउट हो चुका था। फिर मेरे भाई का फ़ोन आता है एंड मैंने ही पिक किया फ़ोन एंड उसने मुझे बोला जाओ बता दे सबको कि फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गई हो तुम, क्योंकि किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं था। फर्स्ट डिवीज़न मतलब आप समझ रहे हो, मेरे घर में आई वॉज द फर्स्ट वन, क्योंकि सब यूपी बोर्ड में थे। यूपी बोर्ड में सेकंड डिवीजन भी बहुत बिग डील होती थी, फर्स्ट डिवीजन किसी की नहीं आई थी। हम 6-7-8 कजिन्स में किसी की भी नहीं आई थी, मैं पहली थी जिसकी फर्स्ट डिवीजन आई। आप समझिए, जो भी यूपी बोर्ड के होंगे उनको समझ में आएगा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, राइट। मेरी मम्मी बेचारी महिला संगीत होता है ना, तो वहाँ बैठे हुए थे एंड औरतों के बीच में विद लॉट ऑफ टेंशन की क्या होगा। तो मम्मी आए और मेरे पापा को तो पता चल गया था कि मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गई। मैंने तुरंत पापा को बताया, पापा बहुत खुश हो गए। पापा ने बोला नाउ वेट। मैंने बोला क्या हुआ, मैं बताती हूँ मम्मी को जाके। कहते नहीं फिर सबको लगेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि पापा को भी बहुत परेशान कर दिया था बार बार बोल के। उनको इतना खुशी हो रही थी, अब उनको दिखाना था सबको कि लो नंबर्स भी देखो तुम अच्छे से। ये नंबर्स भी बहुत अच्छे आए थे मेरे गाइस।
एंड बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हुई एंड फर्स्ट डिवीज़न। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और मेरे पापा बहुत खुश हो गए थे और ये देख के मैं बहुत खुश हो गई थी। एंड वो भाग के गए कैफ़े उस समय तो यही होता था ना, कैफ़े उस समय वो तो होता नहीं था कि मैं मोबाइल से निकाल लूँ या वाई-फाई से एंड ऑल। तो कैफ़े गए, कैफ़े से जल्दी से वो प्रिंट आउट डाउनलोड करके लाए मेरे रिज़ल्ट का, सो दैट वो सबको ऐसे दिखा सके कि लो भाई देखो, अपनी आँखों से देखो, जो आपके इतने क्वेश्चन्स थे आप देखो। देन मेरी मम्मी दूर से मुझे देख रही है, पापा ने फिर मेरे को दे दिया और रिजल्ट मेरा, और फिर बोला कि जाओ, पापा ने बोला कि जाकर आप मम्मी को बोल दो, मम्मी को दिखा दो, मम्मी टेंशन में है बहुत ज़्यादा, सुबह से खाना भी मुश्किल से ही खा पाई हैं। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे मम्मी की तरफ बढ़ी थी, मम्मी मेरे को बहुत टेंशन की नज़रों से धीरे धीरे देख रही थी, ऐसे कि क्या हुआ है क्या हुआ है। फिर मैंने उनको स्माइल करा, जब स्माइल करा तो मम्मी को एटलीस्ट इतना हो गया कि हाँ रिलैक्स्ड हो गई वो देख के। लेकिन मैंने ऐसे करके मम्मी थोड़ा दूर थे, मैंने ऐसे उड़ा के मम्मी को कहा लो दिखा दो सबको कि जो अभी आपसे पूछ रहा था कि क्या हुआ इसका, क्या हुआ इसका, आप दिखा दो सबको कि क्या हुआ मेरा। ठीक है, और मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मेरी मम्मी इससे पहले कि मेरी मम्मी रिजल्ट उठाती, मैंने तुरंत बोल भी दिया कि मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गई मम्मा। तो मम्मी मेरे को देख के मतलब बहुत इमोशनल हो गई थी उस वक्त। और जो रिलेटिव्स थे उनमें बहुत ज़्यादा मायूसियत का एक लहर आ गई थी, और वो लोग कुछ लोगों ने मेरा रिजल्ट मम्मी से भी पहले उठा लिया और देखने लगे कि झूठ तो नहीं बोल रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे। उन्होंने देखा तो ऑब्वियसली कुछ लोग तो वहाँ से गायब ही हो गए, कुछ बोलने ही नहीं आए कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, कुछ ने अनमने मन से वो वाओ कॉन्ग्रेट्स एंड ये वो। बट उसके बाद गाइस क्या हुआ, उसके बाद किसी ने भी आके, जब मैं जा रही हूँ ना, लोग अपने रास्ते बदल रहे हैं, क्योंकि उनको अब मुझे पूछना नहीं है, अब वो पूछना नहीं है कि मैं पास हुई, फेल हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतने अच्छे मार्क्स से पास हो गई। मेरी तो शादी बहुत मस्त गई थी, फिर मैंने मस्त शादी एंजॉय करी। और आई डोंट नो उन रिलेटिव्स का क्या हुआ होगा, आई डोंट नो, बट उसके बाद उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा मेरे रिजल्ट के बारे में, एंड दैट्स गुड, ठीक है कोई बात नहीं। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ये तो मेरी एक सक्सेस स्टोरी थी छोटी सी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिंदगी में ना गाइस हर चीज मुमकिन है, आपकी सारी चीजें ना आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। माइंडसेट इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज माइंडसेट। बस ये 2 लाइनें आगे पीछे जैसे भी पढ़नी है पढ़ लो, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट आपने बना लिया ना कि आपको ये चीज करनी है, जैसे मेरे को वो एक इंसिडेंट हुआ ना कि मेरा तो चल रहा था अच्छा खासा, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट बन के चल रहा था, मैं पास हो रही थी, बस उतना ठीक था, क्योंकि मेरे माँ बाप को भी उतनी एक्सपेक्टेशंस थी कि ठीक है कोई बात नहीं। बट मुझे जब वो फीलिंग आई ना खुद से, नहीं यार कुछ तो अचीव करना है, ऐसे कैसे, जिस दिन मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, भले ही मैंने अपने माँ बाप के लिए माइंडसेट चेंज किया, क्योंकि मुझे उनको प्राउड फील कराना था, मुझे था कि दे डिजर्व दिस, कि जैसे और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स प्राउड फील करके गए, तो मुझे भी उनको वो एक मोमेंट देना था जो मैं दे पाई क्लास 12th में, वो भी इतना गोल्डन टाइम में दे पाई। सो पॉजिटिव माइंडसेट आपको एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ ले जाएगा, सक्सेस की तरफ ले जाएगा। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, एवरीथिंग इज अबाउट माइंडसेट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अगर ये वीडियो और मेरी ये स्टोरी आपको जरा भी मोटिवेट करती है ना, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।